हेलो। आज हम जा रहे हैं टवासन की तरफ। टवासन जो जहाँ पे फेरी टर्मिनल भी है, तो हम हाईवे 10 पे जा रहे हैं और ये राइट साइड पे हमारे फॉरेस्ट है, फार्म लैंड है, बेसिकली सारा फार्म लैंड है। और ये देखें, यहाँ पे ये मुर्गी खाने जिन्हें हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ये सारे वो हैं। पीछे सारे वैंकूवर के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। और ये नंबर 10 हाईवे पे दोनों तरफ फार्म लैंड है, फार्म्स हैं बेसिकली। तो बीच में ही हमारे मोस्टली हमारे जो सरदार भाई साहब हैं, ये उन लोगों के फार्म्स हैं। बीच में उनके माशाल्लाह से बड़े बड़े घर बने हुए हैं। आज बहुत खूबसूरत दिन था, चमकीली धूप भी थी, बादल भी थे, बारिश भी थी। और मतलब मज़ा आ गया। कहीं धूप, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं छाँव। वो जो रेड से नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली ब्लूबेरीज़ के फार्म हैं। ये हम पहुंच गए जहाँ से हम अगर राइट पे चले जाएंगे तो हम जाएंगे हाईवे 99 पे, और अगर लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे तो ये है स्टिल नंबर 10 हाईवे जो लेडनर की तरफ जाती है, टवासन की तरफ। तो हमने ली है 99 जो कि जाती है टुवर्ड एयरपोर्ट, लेकिन हम इस पे से एग्ज़िट ले लेंगे 17 वेस्ट का जो टवासन जाएगी। और ये हमने एग्ज़िट किया टवासन के लिए, हाईवे 17 वेस्ट। सॉरी फॉर द बारिश हो रही है, बार बार वाइपर भी चलाएं तो उससे भी नज़र नहीं आता, तो मैंने ये बस छींटे पड़े हुए हैं विंड स्क्रीन पे। और ये हमारे से ऊपर से हमारे गुज़र रही है 17 वेस्ट, जो कि अब हम लेने जा रहे हैं। इस वक्त जनवरी है, और जनवरी में आपको पता है सारे ही पत्ते गिर जाते हैं सिवाय एवरग्रीन ट्रीज़ के। तो बाकी सारे ही सिर्फ टहनियाँ नज़र आ रही हैं, टुंड मुंड हुए हुए हैं हमारी ज़ुबान में। तो ये आ रही है एयरपोर्ट की जानिब से 99 हाईवे, और हम ऊपर से गुज़र गए अब, और हम जा रहे हैं टवासन की तरफ। ये हाईवे 17 है जो टवासन की तरफ जा रही है। ये सारे ट्रक या तो टवासन में, एक तो फेरी टर्मिनल है और दूसरा ड्राई पोर्ट है। और ये जो एरिया है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे बॉल्ड हेड ईगल्स नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनको कैप्चर कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे। आजकल सारी खाली पड़ी हुई हैं जो फार्म लैंड है, तो वहाँ पे काफ़ी बैठे होते हैं अपने निशाने बांध के कि किसको हमने कोई जाता हुआ नज़र आए तो पकड़ें अपना शिकार। ये देखें, ये बॉल्ड हेड ईगल्स उड़ते फिर रहे हैं सारे एरिया में। बारिश भी हुई थी 2 दिन पहले, तो सारा पानी खड़ा हुआ है फार्म्स लैंड में। ट्रक भाई सब भी हमारे साथ ही रवां दवां हैं। और यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक काले बादल का टुकड़ा था हमारे ऊपर। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी।
ये देखिए, ये अगर हम राइट साइड पे एग्ज़िट ले लेंगे तो ये ड्राई पोर्ट पे चले जाएगी और हम रहेंगे लेफ़्ट लेन में, क्योंकि ये देखिए बॉल्ड हेड ईगल बड़ा सारा जा रहा था। तो हम रहेंगे 17 पे, क्योंकि हम जा रहे हैं टवासन की तरफ। टवासन फेरी टर्मिनल की तरफ हम जा रहे हैं। मौसम खूबसूरत था तो हमने कहा जाके फेरीज ही देख लें, अगर कोई उस वक्त हुई तो। जी, ये हम पहुंच गए टवासन मिल, और ये टवासन मिल नॉर्थ अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है। सो मैनी शॉप्स, स्टोर्स। और अभी जो पहले नज़र आया था वो बास प्रो है, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ की एवरीथिंग, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, बड़ी बोट से लेके स्मॉल बोट से ATV एनीथिंग, और जो भी आउटडोर की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिलेटेड सारा सामान आपको उससे मिल जाता है। ये देखिए, ये सारी शॉपिंग मॉल्स हैं और इसके चारों तरफ पार्किंग है। ये रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो गया है। ये स्प्लैश टाउन है, वाटर पार्क, लेकिन इस वक्त तो नहीं खुला होता, बेसिकली बंद होता है। तो ये अब हम हर तरफ से निकल के अब हम सिर्फ फेरी टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। फेरी टर्मिनल की तरफ जाते हुए ये रोड समंदर के बीचों बीच बनाई है उन्होंने। दोनों तरफ पानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट साइड पे भी पानी। यहाँ पे आसमान थोड़ा सा खुला हुआ है, बादल नहीं है। ये सारा जो अब नज़र आ रहा है ये सारा ड्राई पोर्ट है। यहाँ पे ट्रक, कंटेनर, ये देखिए। वो जैसा कि ड्राई पोर्ट में होता है, बड़ी बड़ी क्रेनें जो कंटेनर्स को उठा के शिफ्ट करती हैं, जो शिप होते हैं उनसे ट्रकों में या जहाँ भी भेजना होता है या भिजवाना होता है, दोनों काम। और ये देखिए, ये हम अब फेरी टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने साइड पे पुल ओवर किया था, गाड़ी रोकी थी, पार्किंग थी। तो हमने कहा यहाँ पे काफ़ी सारे बॉल्ड हेड ईगल्स बैठे हुए थे, तो हमने कहा यहाँ पे उतर के थोड़ा सा पानी के पास खड़े होते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे हस्बैंड कम शोफर हैं, और वो पीछे टवासन टाउन है। और ये लेफ़्ट साइड वाला, राइट साइड वाला पानी, और उधर वाला लेफ़्ट साइड वाला पानी था। हवा चल रही थी बहुत, और टेम्परेचर भी माइनस में था। वो सारी वैनकूवर की पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये अब हम और करीब आ गए ड्राई पोर्ट के। तो ये देखिए, यहाँ पे कितने बर्ड्स वगैरह बैठे हुए थे।
कुछ भूल गए थे गाड़ी से लेने के लिए। अब हम ये देखिए ट्रक साहब गुजरे हैं और ये देखिए बोट्स भी चल रही हैं। बेसिकली ये बोट जो है यूज़ की है जो फिशिंग के लिए जाते हैं। ये इधर ईस्ट से हम आए थे। ये छोटी सी लाइन है, बीच में आइलैंड एक बना हुआ है, वहाँ पे सारे बर्ड्स बैठे हैं। ये आपको सी हैन नज़र आ रही हैं बैठी। और अब जो हमने देखा तो हमें नज़र आया बॉल हेड ईगल। बॉल तो नहीं होता, लेकिन इसका जो हेड वाली साइड है ऊपर वाली वो सारी वाइट होती है। दूसरे लफ्ज़ों में वाइट हेड ईगल भी कह सकते हैं। ये देखिए एक आके बैठा और दूसरा भी आके बैठने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़े होते हैं, 2 मीटर के करीब इनकी लंबाई होती है परों की, एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इनका दूर है इसलिए पता नहीं चल रहा है इनका। तो ये सड़क किनारे जो लाइट पोल स्ट्रीट पोल वगैरह लगे होते हैं उन पे बैठे हुए हैं आके। क्योंकि जिधर जहाँ से मैं खड़ी हूँ उसके सामने सूरज है तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से। तो मेरा ख्याल है दूसरी तरफ जाऊँगी तो फिर नज़र आएगा प्रॉपर। ये देखिए कितना बड़ा है ये आके बैठ गया। ये बॉल्ड हेड नहीं है, दूसरे वाला है। इसकी जो गर्दन के बाल हैं या सर के बाल वो सफ़ेद नहीं है, पर सॉरी बाल नहीं पर। और क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हुए थे गाड़ी में तो हमने कहा यहाँ पे पार्क करके थोड़ा उतर के पानी के किनारे किनारे थोड़ी सी वॉक की जाए। ये देखिए 2 बैठे हुए हैं। इस साइड से सही नज़र नहीं आते, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा मुझे। वो फेरी जा रही है या आ रही है, पैसेंजर फेरी जो होती है ये वैनकूवर आइलैंड की तरफ जा रही है। और बीच में छोटी बोट्स भी हैं, यार्ड और इस ये देखिए ये हैं वो पीछे। ये सारे आइलैंड्स है पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। ये अच्छा इसके पीछे दुम भी, जो पीछे इसके पर हैं वो भी वाइट हैं और आगे सर के जो पर हैं वो भी वाइट होते हैं। कैमरे से कैच करना इनको काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये फोकस करना।
ये सारे कंटेनर खड़े हुए हैं, आपको ट्रक भी चलते नज़र आ रहे हैं जो कंटेनर उठा के जा रहे हैं और ला रहे हैं। काफ़ी बिजी पोर्ट होती है ये। जी अब हम चल पड़े दोबारा से फेरी टर्मिनल की तरफ। ये सीगल बैठे हुए हैं और ये आके बैठ रहे हैं डकीज़, ये जो होती हैं मुर्गाबियाँ, उनके बच्चे। देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये आके यहाँ पे ये बैठ गए। सीगल और ये सी हेन्स। ये जो आपको किनारा नज़र आ रहा है, ये छोटा सा पार्ट अमेरिका का है जो हमारे कनाडा की तरफ से या तो वो सी उस पे आते हैं फेरी पे, या हमारे कनाडा आके तो फिर यहाँ आते हैं। तो ये छोटा सा हिस्सा इसे कहते हैं रॉबर्ट्स पॉइंट। बिल्कुल छोटी सी जगह जो अमेरिका का हिस्सा है कनाडा में होते हुए, लेकिन ये सारा टुआसन है साथ। अब हम दोबारा जा रहे हैं गाड़ी में बैठने और अब हम जाएंगे फेरी टर्मिनल की तरफ। ये देखिए डबल डेकर बस आ रही है, ये पैसेंजर ला रही है और ये जाके फेरी टर्मिनल में उतारेगी वहाँ पे। ये वो लोग जो अपनी गाड़ियों में नहीं जा रहे तो ये बस पे आ रहे हैं और बस पे फिर ये जा रहे हैं फेरी पकड़ने के लिए। ये हमारे वैनकूवर की बसेस का कलर है ब्लू, और ये साहब स्टिल यहीं बैठे हुए हैं, लगता है पेट भरा हुआ है तो अब ये रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। दूर से छोटे लग रहे हैं वरना ये बहुत बड़े होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, इनका एंड टू एंड एक जो फुल ग्रोन होता है ईगल, उसका 2 मीटर का स्पैन होता है। एक पर के जब इसने पूरे खोले हों, एक पर से लेके दूसरे पर तक 2 मीटर का फासला होता है। इतना बड़ा ये परिंदा। नीचे से ऊपर से देखता है, निशाना लगा के जाता है, कोई मछली नज़र आए तो सीधा समंदर में से उसको जाके पकड़ लेता है। खरगोश, हिरन, बहुत ताकतवर होता है, बहुत ज़बरदस्त जानवर है ये। लीजिए चलते हैं फेरी टर्मिनल की तरफ।
ये राइट साइड पे अगर मुड़ेंगे तो आप गाड़ी में या ट्रक में जिसमें भी जा रहे हैं, बसेस में, तो आप ये राइट साइड पे सारे वो हैं, बूथ हैं। यहाँ से आप लेते हैं टिकट वगैरह लेके, तो फिर आप आगे जाके लाइनों में लग जाते हैं। उसके बाद जब टाइम होता है फिर फेरी में सीधा गाड़ी समेत, बस समेत, ट्रक समेत, आरवी जो कुछ भी आप ड्राइव कर रहे हैं वो चला जाता है फेरी में। लेकिन हम तो ड्रॉप ऑफ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने तो वापस ऊपर से होके यू टर्न लेके तो वापस आना है, हमने फेरी में तो जाना नहीं। तो फेरी के लिए राइट साइड पे आपको जाना पड़ता है। ऑनलाइन बुकिंग कराई हो तो वहाँ पे जाके दिखा के फिर आप लाइन में लग जाते हैं, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे। सामने से इतना सूरज आंखों में पड़ रहा है कि हमें लाइट भी नज़र नहीं आ रही थी कि रेड है या ग्रीन है, क्योंकि टाइम जो था वो टुवर्ड्स सनसेट था, सूरज गरूब होने की तरफ, तो काफ़ी नीचे था और सामने आंखों में पड़ रहा था। ड्राइव करना ही मुश्किल हो रही थी। ये सामने बीसी फेरीज का टर्मिनल है, राइट साइड पे डिपार्चर है। ये टैक्सियां खड़ी हुई हैं जो लाइन में लग के खड़ी हैं, जो आने वाले हैं या जो जाने वाले थे उनको ड्रॉप ऑफ या पिकअप के लिए। ये बस यहाँ आके रुक गई है, ये अब पैसेंजर उतार है। वो फेरीज खड़ी हुई है, एक फेरी आई हुई है, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लोडिंग वगैरह होगी इसमें। क्वींस ऑफ द लैंड और क्वींस ऑफ द वैनकूवर समथिंग इसका नाम है। और ये देखिए हम वापस मुड़ पड़े। हमारे अब हम जो राइट साइड पे है टवासन है, और वो कोना जो एक आपको नज़र आ रहा है एंड पे, वो रॉबर्ट्स पॉइंट यानी अमेरिकन लैंड है। छोटा सा टाउन है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन वो आते पहले कनाडा में है, फिर यहाँ से आके तो इसमें जाते हैं। या आप फेरी में कहीं से आ रहे हैं तो आप उसमें जा सकते हैं बाई रोड। इसको कोई रास्ता नहीं सिवाय आप कनाडा से होके जाएं। ये टवासन देखिए कितनी सारी वो जो हैं मुर्गाबियाँ वो पानी में बैठी हैं, कुछ सर्दी नहीं लगती। अल्लाह की कुदरत। किसी दिन जाऊंगी रॉबर्ट्स पॉइंट, जाके तो वहाँ भी एक वीडियो बनाएंगे। सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और ये साहब स्टिल अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं कुछ। और देखिए छोटा सा हिस्सा जो कनाडा को लगता है रॉबर्ट्स पॉइंट अमेरिकन टाउन, लेकिन कोई वो नहीं है, मसला नहीं है कि ये हमें चाहिए तो हम ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा कर ले कनाडा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो है वही है। आराम से एक दूसरे का ख्याल करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए आराम से रहते हैं। टवासन काफ़ी ऊंची जगह पे, देखिए ऊपर घर बने और फिर नीचे पूरा एक नीचे एक आके काफ़ी नीचे आके भी लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वाटर फ्रंट। देखिए इस साइड पे भी लोग उन्होंने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, आके पानी के साथ साथ वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं। ख़ासकर आज का दिन काफ़ी खूबसूरत है, ना बारिश है ना पूरा सूरज चमक रहा है, दोनों चीज़ें हैं। इसको कहते हैं भीगा भीगा है समा। जी वापस हाईवे 17 पे
ईस्ट की तरफ जाते हुए, पहले हम वेस्ट को जा रहे थे, तो हमने सोचा कि अब हम यहाँ पे जो टवासन मिल है, जो टवासन मिल शॉपिंग मॉल है, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी, जैसे वॉलमार्ट है, कैनेडियन टायर, होम डिपो, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर दूसरे भी बाहर बने हुए हैं इसके अलावा भी। और हमने जाना था टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीने। तो हमने यहाँ से लिया एग्जिट लेफ़्ट साइड पे। ये सारी टवासन मिल है, इसके हम अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्ज़िट लेके तो इसकी बैक वाली साइड पे बाहर, अंदर टिम हॉर्टन है लेकिन वो छोटा है, हम बाहर प्रॉपर टिम हॉर्टन जो है उस पे जाएंगे। ये टवासन मिल, और ये फिर आ गया बास प्रो शॉप। ये वही जो आउटडोर लिविंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ से मिलती हैं, चाहे वो पहाड़ पे चढ़ना हो, चाहे समुंदर में जाना हो, चाहे डेजर्ट में जाना हो, चाहे कहीं भी, यहाँ पे सब सामान आपको यहाँ से मिलेगा। ये इतनी बड़ी शॉप है। और ये हम यहाँ पे रेड लाइट पे रुके, यहाँ से हम लेफ़्ट होंगे। यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगी, सड़क पे या तो कोई कौवे का कोई बच्चा है या कुछ है। ये राइट साइड पे, ये देखिए, ये नीचे आता है, वो ब्लैक सी छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है, और बेचारा आके उसको शायद उठाने की कोशिश करता है, या कोई खाने की चीज़ है जिसको गाड़ियों से डर नहीं लग रहा था, वो डाइव करके आ रहा था। एनीवे, ये हम मुड़ के लेफ़्ट साइड पे, और ये लाइट्स पे हम मुड़ेंगे लेफ़्ट अगेन। राइट साइड पे सारा फार्म लैंड है, फार्मिंग एरियाज। और ये जी लोकल बसेस, और यहाँ से हम होंगे लेफ़्ट, और ये हम आ गए टिम हॉर्टन, जो हमारे दिल से बहुत करीब है। ये सारा कुछ लगा हुआ है डिस्प्ले पे, लेकिन हमने सिर्फ लेनी है कॉफ़ी और एक रेज़न ब्रांड मफ़िन, दूसरी कॉफ़ी विद एवरीथिंग ट्विस्ट। तो ये है कॉफ़ी विद मफ़िन, और ये हमारे विंटर के क्रिसमस टाइम से शुरू हुए हमारे मिस्टर बियर मफ़िन के साथ, और जो हमारे दूसरे साहब हैं वो उनको गिफ्ट कर रहे हैं कुछ। हॉलीडे का सीज़न था, तो ये टिम हॉर्टन के कपों पे ये बना हुआ था, क्रिसमस से पहले का। ये अंदर से आउटसाइड का व्यू टिम हॉर्टन के। कॉफ़ी पी, वापस चल पड़े। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्टोर्स हैं बड़े बड़े। ये विंग्स है, बॉस्टन पिज़्ज़ा है, एवरीथिंग, यू कैन फाइंड एवरीथिंग हियर। सो राइट हुए लाइटों से, ये सबवे भी है।
फा भी है, वियतनामी रेस्टोरेंट। और ये सारा टवासन मिल मॉल का हिस्सा। ये गेट नंबर 5 है, पता नहीं कितने ही गेट हैं। सॉरी। इसके स्पेलिंग बड़े मुश्किल से लगते हैं, लेकिन मैंने इस तरह याद किया, टी सा वॉज सेन टवासन। जिस तरह हम कहते हैं ना मीम सीन जीम दाल मसीद, इस तरह ये है टी सा वॉज सेन टवासन। ये वही सारे, देख कितनी सारी कवर्ड बोर्ड्स पड़ी हुई हैं बिकने के लिए बॉस प्रो शॉप्स पे। ये लोग खड़े हैं बस के इंतज़ार में। ये हम आ गए वापसी के रास्ते पे। बहुत खूबसूरत, मतलब धूप छाँव का बड़ा ही खूबसूरत दिन था आज। सर्दी थी ऑफ कोर्स, लेकिन आउटसाइड ये देखिए अपने सूरज साहब पूरी आबोताब के साथ डूबने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये हमने सेवनटीन पे आ गए, जा रहे हैं 17 ईस्ट। सूरज गरूब हो रहा है और वो सारे जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उन पे देखे वो पढ़ रही है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतनी तेज़ है उसकी चमक। वो सारे उधर रिचमंड वैनकूवर वाली साइड की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनके शीशों पे धूप पड़ रही है और वो चमक रहे हैं। अब ऐसा ऐसा टाइम वो हो रहा है छुट्टी का, तो इसलिए सड़कों पे भी आपको ट्रैफिक अब ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये लेडनर विलेज की तरफ रोड जा रही है राइट साइड पे। ये जो रेड नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ब्लूबेरी फार्म्स हैं। ब्लूबेरीज़ के जो पौधे होते हैं सर्दियों में उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वो सिर्फ रेड कलर की उनकी रेड कलर का नज़र आता है उनकी सारी टहनियाँ और कुछ। ये सिर्फ बग़ैर पत्तों के पौधे हैं ब्लूबेरी के, जो कि रेड लगते हैं सर्दियों में। लगते नहीं हैं, रेड कलर के हो जाते हैं वो। लेडनर, टवासन और लेडनर दोनों साथ साथ हैं। ये जिन पे धूप पड़ रही है चूँकि वो है ग्रीन हाउस और वो सारे शीशा लगा होता है, तो दूर से जब डूबते सूरज की रोशनी पड़ती तो दूर से ऐसे लगता है जैसे उधर आग लगी हुई है, फायर। वाह ब्यूटीफुल।
ये इतने सारे पत्तों के ये जो पौधे हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। फिर एक सवाल है। हमारे तो शुक्र है ये जो एवरग्रीन है वो बहुत सारे बहुत होते हैं। ये देखिए कार्गो ट्रेन है, कोयला आमतौर पे जाता है इनमें। एक इंजन पीछे लगा हुआ है, ये हमारे साथ साथ ही चल रही है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों जो ब्रिजेज़ हैं, एलेक्स फ्रेज़र और मैसी टनल और पटेलो, तीनों का उन्होंने बताया हुआ है कि वहाँ पे कंजेशन तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, ट्रैफिक जैम तो नहीं है। तो उनका टाइम बता देते हैं कि इतने मिनट लगेंगे आपको। ये वाला एलेक्स फ्रेज़र क्रॉस करना है तो इतने मिनट लगेंगे ट्रैफिक की वजह से, और ऐसे ही दूसरे। तो ये उन्होंने पहले यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन पहले लिख के लगा दी। अगर कुछ रोड चेंज करनी है या अपना राउट चेंज करना है तो यहीं से कर लें। हाँ जी, ये सारी रिचमंड की और बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं एयरपोर्ट की तरफ, जो रिचमंड का हिस्सा है। जी, ट्रेन हमारे साथ साथ रवांदवा। और अब आगे देखिए, एक पीछे इंजन लगा हुआ था और एक दो तीन इंजन आगे लगे हुए हैं। इतनी बड़ी ये ट्रेन होती है, इतनी लंबी, इतनी सारे इसके वो लगी होती हैं साथ इसके जो बोगियाँ या कंटेनर होते हैं कि उसको 4 इंजन देते हैं पुश। एनीवे, तो ये अगर आपने जाना है यूएस बॉर्डर तो आप ये वाला एग्ज़िट ले लेंगे जो कि हम लेने लगे हैं, क्योंकि हमने लेनी है 99 साउथ, जो कि पीस आर्च पार्क बॉर्डर है उसकी तरफ जाती है, जो कि मेरी जो पिछली काफ़ी सारी वीडियो लगी हुई हैं पीस आर्च बॉर्डर की। तो ये यहाँ से उसकी तरफ ये जाती है। ये हमने लिया एग्ज़िट। सारे ग्रीन हाउसेस हैं जिन पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और शीशे चमक रहे हैं। ये यहाँ से फिर अगर आपने नंबर 99 से हाईवे 10 पे जाना है तो ये एग्ज़िट लेंगे। ये बस लेन है, इस पे सिर्फ बस चलती है और जगह जगह पे लिखा हुआ है बस लेन। अगर आप इसमें ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन हो जाता है। बाज़ जगहों पे बस के साथ गाड़ी भी लिखी होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पैसेंजर हों, वहाँ पे साइन लगा होता है कि आप भी इसमें ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बस लेन है, आप इसमें ड्राइव नहीं कर सकते।
ये वही बस है जो फेरी टर्मिनल पे खड़ी हुई थी। हम तो कॉफ़ी पीने बैठ गए थे तो ये लेके तो आगे, लेकिन हमने फिर पकड़ लिया इसको। ये देखिए ऊपर सारा उसका साइन है बस का, बस लेन, बस लेन। फिर बारिश शुरू हो गई धूप के साथ साथ। ये हमारे साथ साथ नंबर 10 हाईवे जा रही है। अपने ट्रक भाईजान भी रवां दवा हैं। अल्लाह इनको अपनी अमान में रखे। ये सारे रेड कलर के जो हैं ये ब्लूबेरी के फार्म हैं, और ये हमारे फार्म पे फार्म हाउस बना हुआ है हमारे किसी सरदार भाई साहब का। अल्लाह इनको खुश रखे। ये सारे ग्रीन हाउसेस हैं। ब्लूबेरी फार्म। और ये हम 99 से हम एग्ज़िट ले रहे हैं ताकि हम वापस नंबर 10 पे जाएं, जिससे हम वापस आए थे, जिस पे हम आए थे। फिर हमने 99 पे यहीं से हमने 99 ली थी। तो ये हम खड़े हुए हैं रेड लाइट पे। जैसे ही ग्रीन होगी तो फिर हम एग्ज़िट ले लेंगे हाईवे 10 का। तो ये जी हम हाईवे 10 पे, ये 99 चली गई पीस सर्च बॉर्डर की तरफ, और हमने ले लिया एग्ज़िट हाईवे 10 का। ये गैस स्टेशन है जिसमें छोटा सा टिम हॉर्टन भी बना हुआ है। तो ये चल पड़े हाईवे 10 पे। ये देखिए ये सारा फार्म हाउस है साइड पे, उनके बड़े बड़े वो बने हुए हैं स्टोरेज। ये साथ नर्सरी थी। ये बारिश का पानी, और उसमें माइग्रेट करके आए हैं वाइट डक्स जो होती हैं। साथ साथ जो है 99 हाईवे जा रही है राइट साइड पे, और ये सारे वो हैं सिग्नल जो होते हैं बूस्टर। ब्लूबेरी फार्म बिल्कुल सड़क के साथ साथ। जी अब हम पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ से हाईवे, नीचे से हाईवे 91 जो है वो गुज़रती है, और ये हो गया रश आवर। ट्रक सब निकल गए, और ये देखिए स्लो एंड स्टडी कारें खड़ी हुई हैं। ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूव हो रहा है क्योंकि इस वक्त रश आवर हो गया है। ऑफिस जो है उनका टाइम ख़त्म हो रहा है। तो ये देखिए ये हाईवे 91 से एग्ज़िट लेके ये इधर आ रही हैं हाईवे 10 पे, और वो सीधी भी जा रही हैं 91 पे 99 की तरफ।
देखिए सारे अपनी अपनी लाइन में खड़े हुए हैं, कोई इधर उधर से कट मारने की कोशिश नहीं कर रहा कि हम आगे निकल जाएं। सब्र के साथ, तसल्ली के साथ हर कोई खड़ा हुआ है, अपनी लाइन में चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो देखिए यहीं पे लूँगी इजाज़त। घर पहुँचने वाले हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।